माझ्यासोबत दंगल ज्यांच्यावर घडला अशी फोगट फॅमिली आणि अर्थात त्यांचा एक वेगळी झुंज, एक लढाई आपण पाहिली आहे. मैदानाच्या बाहेरची लढाई आमिरने दाखवली आणि मैदानाचं अंतर्गत द्वंद्व काय होतं हे आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. अर्थात महावीर सिंग फोगट, त्यांचं अख्खं कुटुंब आपल्यासोबत आहे आणि त्यांच्याकडून जाणून घेऊया दंगल घडला म्हणजे नेमकं काय घडलं. कारण आपल्याकडे दंगलला वेगळा अर्थ आहे, पण हिंदीतलं, पंजाबीतलं दंगल म्हणजे ती कुस्ती है. हमारे यहाँ पे दंगल मीन्स राइट. हाँ, मराठी में उसे राइट कहते हैं. तो हमारे लिए पहले जब टाइटल आया था तब दंगल और ये क्या है, फिर पता चला कि आपके फैमिली के ऊपर है और कुश्ती वगैरह ऐसा सब है. कैसे आपको अप्रोच किया था आमिर जी ने या नितेश ने, और क्या वो उस वक्त का माहौल था और आपने हाँ करने तक आपकी कैसी थी लाइफ? देखिए 2010 के बाद नितेश तिवारी जी हमसे मिले थे और उन्होंने जिक्र किया कि वो एक फ़िल्म बनाना चाहते हैं हमारे ऊपर. और तब तक ये नहीं पता था कि कौन रोल करेगा, क्या स्क्रिप्ट रहेगी. बस उन्होंने कहा था फ़िल्म बनाना चाहते हैं. हमने हाँ किया और फिर वो हमारे से कई बार मिले, मेरी फैमिली से मिले, मेरे पूरे मतलब जितने भी हमारे जुड़े हुए लोग थे उनसे सबसे मिले, बात की, कहानी को जाना. फिर उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी, 2 साल उसमें लगे. फिर उसके बाद उन्होंने आमिर खान जी से वो मिले, उन्होंने उनको दिखाया. हम सत्यमेव जयते में गए थे. तो उसके बाद आमिर खान जी ने एक बार मना किया कि नहीं, अभी 4 बेटियों का बाप मैं बनने वाला रोल नहीं कर सकता. और फिर उन्होंने सोच के फिर उन्होंने हाँ बोल दिया. तो हमारे लिए पहले खुशी की बात थी कि फ़िल्म बन रही है, और फिर खुशी और दुगनी होगी जब पता चला कि आमिर खान जी उसमें मेरे पिता का रोल कर रहे हैं. आपके ऊपर ये फिल्म पूरी बेस्ड है. महावीर जी, आपको कैसे लग रहा है और आपका आज तक की जो लड़ाई है वो पर्दे पे दिखाई दे रही, आपको क्या महसूस हो रहा है अभी? देखिए, जो हमारी जो सच्चाई है, जो मेहनत की है, कितनी कष्ट से जो है यहाँ तक जो मुकाम तक पहुँचे हम, ये जो है ना सब जो इस पर्दे पर दिखाया जाएगा मूवी में. और जो हमारी कहानी जो हमें तो पता है, लेकिन सारी दुनिया का जो इस चीज़ को पता चला, जो अपनी लड़कियों से लड़का और लड़कियों जो माँ बाप फ़र्क करते हैं तो वो दूरियां कम होंगी. माँ बाप जो है ना जो मान सम्मान जो अपनी लड़कियों जो देने लग जाए, मुझे ये विश्वास है. आपके ऊपर पूरी फिल्म है, आपके जो किरदार, आप जिस तरह से दोनों जिए हो, उसको पर्दे पर देखने के बाद आपको क्या लगा? और आपको ऐसा लगा था कि आप फिल्मों के किरदार बन पाएंगे? आप तो असल में एक मिसाल देने वाली लड़कियां हो, और जिस तरह से गोल्ड आपके लिए जितनी अहमियत है उतनी ही अहमियत हमें भी लगी थी उस वक्त जिस टाइम आपने वो जीता था. और आज तक की जो आखिरी वाली स्लेट आती है और आपने आज तक कितने मेडल्स जीते हैं, वो देखने के बाद आज भी, कल ही मैंने देखी है फिल्म, पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं. जिस तरह का आपका स्ट्रगल है, बच्चियों से लेके आपका आज का स्ट्रगल, और जिस तरह का माहौल और पॉलिटिक्स जिस तरह की क्रीड़ा व्यवस्था में है, क्या उसके ऊपर आप किरदार को मद्देनजर रखते हुए आपको कैसा लगा वो देखकर? मुझे बहुत ही शानदार फिल्म मुझे लगी है, क्योंकि और मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ आमिर खान जी को, डायरेक्टर नितेश तिवारी जी को, कि उन्होंने कहानी को इतने अच्छे से और स्टेप बाय स्टेप उन्होंने लिखा है. और दंगल की पूरी टीम को और उन लड़कियों को जिन्होंने गीता बबीता का रोल किया है, छोटी गीता हो चाहे छोटी बबीता जो बड़े रोल में हैं, और उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने कुश्ती लड़ी है. ये कोई फेक नहीं है, ये कोई दिखावटी कुश्ती नहीं. उन्होंने ट्रेनिंग उसकी आमिर खान जी ने भी ट्रेनिंग ली है, 1 साल से उन्होंने ट्रेनिंग ली, और लड़कियों ने भी बहुत मेहनत की है. वो फिल्म में उनका दिखता है कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, क्योंकि कुश्ती लड़ना आसान काम नहीं है. तो मुझे बेहद ही खुशी है. मैं अपने हमारे किरदारों के रोल से और पूरी फिल्म से मुझे बहुत ही अच्छा लगा. और क्या बात है. कितनी असली और सच्ची आपको कितनी फिल्म लगी दंगल? देखिए, जो दंगल पिक्चर जो देख रहे, जो स्टोरी हकीकत में कहानी जो नितेश तिवारी जी ने बड़ी मेहनत की है. और हमारे पास जो कई बार घर पर मकान पर गए, बात हुई है. इस जो दंगल के अंदर 100 में से जो 1% जो है इधर उधर हो सके, लेकिन हमारी सारी सच्चाई जो है, पूरी सच्चाई जो नहीं, इसमें जो सच्चाई दिखा रही है, पूरी कहानी जो 2-4 दिन लग गए हैं, लेकिन 2-2.5 घंटे पूरी तो स्टोरी नहीं है, लेकिन जो इसमें स्टोरी है सारी सच्चाई है. 1% जो नहीं इधर उधर हो सकती है. हमारे नितेश तिवारी ने ऐसी स्टोरी लिखी है
ताकि जब मैं पैदा तब तक मेरे पीछे लगे हूँ। ऐसी स्टोरी उनकी जी लिखी, कोई इसमें कोई बनावटी बात नहीं है। 1% हो सकती है, लेकिन 99% ये सच्चाई है जो दर्शाई गई है। क्या बात है। जब भी दो बहनों की एक सच्चाई पर्दे पे आती है, आपके हेयर स्टाइल से लेके आपका एक अलग रुतबा उसमें दिखाई देता है, और पर्सोना आपका जो है, एक पर्सनल एटीट्यूड जो अपने दोनों का आपका एक रवैया बन के जब फिल्म में उभर के आता है, इंटरवल के बाद पूरी कहानी को इतनी बड़ी ट्विस्ट आ जाती है। आपको जब ये किरदार में नजर आता है तब आप खुद को, आप दोनों ने कैसे महसूस किया, और वो मोमेंट जीते वक्त आपको क्या लगा देखते वक्त? हाँ, देखते वक्त मतलब कुछ मोमेंट ऐसे भी आए कि ऐसा मतलब कुछ ऐसा नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए था जो कि हुआ, जो अब रियलाइज फिल्म को देखकर हो रहा है। और कुछ पल ऐसे भी उस फिल्म में कुछ सीन ऐसे भी थे जो कि देखकर कि मैं बिल्कुल, मेरी नज़रें टिकी हुई हैं कि ये भी एक टाइम था और ऐसे दिन भी हमने बिताए हैं। तो पूरी फिल्म में मेरी नज़रें बस स्क्रीन के ऊपर थी। हाँ, बिल्कुल मुझे ये नहीं लग रहा था कोई और किरदार है। हम अपने आप को देख रहे थे कि हाँ, ये मेरे पिता के रोल में आमिर खान जी, मेरी माँ के रोल में साक्षी तंवर जी। तो बिल्कुल सभी किरदार ऐसा लग रहा था कि हम जी रहे हैं, हम पिछली लाइफ में चले गए, पिछली जो हमने ज़िंदगी जी हम उसमें चले गए हैं। आपको कैसे महसूस हुआ जब एक इंटरवल के बाद वाला जो ट्विस्ट है, आप दोनों गले लिपट कर रोए एक दूसरे के? क्या लगा? क्योंकि वो मोमेंट जो है, हमें देखते देखते ही आंखों में पानी आ जाता है, वो आंखें नम सी हो जाती है। हम पूरी फिल्म में हम बहुत बार, मैंने बताया कि हम बहुत बार इमोशनल हुए हैं, कोई एक पल नहीं, बहुत बार हम इमोशनल हुए हैं। वो कौन सा ऐसा है कि जो रूह को छू गया या दिल को छू गया? मेरे लिए था कि जब मैं 2-3 बार मैं इंटरनेशनल लेवल पे हार चुकी थी और मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो मैं उस चीज़ से दुखी होकर जब मुझे बबीता कहती है कि मैं और बबीता फिर जीतती है मेडल, तो मुझे लगता है, मुझे दुख होता है कि मैंने मेरे पापा की नहीं सुनी और मेरा रिजल्ट इसी वजह से नहीं आ रहा। तो मैं मेरे पापा को फ़ोन करके मैं बात करती हूँ और फिर मैं सॉरी बोलती हूँ। ये मेरे लिए बहुत, ये मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट किया कि गलत किया मैंने। और आपको सबसे छू लेने वाली बात कौन सी लगी? मुझे सबसे ज़्यादा छू लेने वाली बात जब गीता कैंप में से आती है और जब टेक्निक सिखाती है, तो पापा देख के कहते चल आज मुझे सिखाइए टेक्निक। और जब पापा गीता के साथ लड़ते हैं कुश्ती और पापा जब हार जाते हैं, उसके बाद न वो बोल पाते हैं कि मैं सही हूँ और न ये बता सकते कि भाई तुम टेक्निक और दांवपेच। हाँ, वो स्ट्रगल जब हारने के बाद वो अपना जो दिल का जो भाव वो बता नहीं पाए और वो अंदर के अंदर पिए जा रहे थे, तो सबसे इमोशनली वो चीज़ लगी मुझे। आपको उस मोमेंट को, यानी जब गोल्ड मिला था और आप एक रूम में बंद थे, या जो हादसा हुआ था, क्या आपने पूरी जिस मेहनत, जो क्षण देखने के लिए आपने गुजारा था, आपको कैसे उस वक्त लगा था? देखिए, मेरे लिए सबसे जो जरूरी वही था जिसके लिए मैं जो भाई साहब जो मेरे किरदार का रोल नंबर रहे वो तो कमरा के अंदर दिखा रखे हैं। लेकिन सच्चाई ये है, मैं जो कुश्ती गीता लड़ी थी, मैं वहाँ तक जाने नहीं दिया। जो वहाँ जो थे, मैंने बार बार कोशिश की मैं अपनी लड़कियों के पास जाऊँ, लेकिन मैं वहाँ तक गीता तक मैं पहुँच नहीं दिया। लेकिन मैं बैठे बैठे चिल्ला रहा था लगाओ। और जो वो पल मेरे लिए जो एक को पल बड़ा मुश्किल था, जो कभी हार ना जाए, कभी ऐसे मेरे दिल जो घूम रहा था। मम्मी जी, आपको कैसे लगी फिल्म देख के? और गीता बबीता आज वो तो कुश्ती की मैदान में तो मैट पे तो भारत की शान है, पर अभी पर्दे पे भी उन्होंने जान डाल दी है, किरदार की तरह जिए जा रहे। बहुत अच्छा लगा जी, फिल्म न देख के न बहुत ही खुशी हुई। और जो पहली ये दिन गुजारा था वो फिर आगे सामने आ गया, बहुत खुशी हुई। आमिर जी को आपने कुछ टिप्स दिए थे कुश्ती के नुस्खे? देखिए, आमिर जी जो उन्होंने काफ़ी मेहनत की, मैंने टिप्स नहीं दिए, बताए जो मेरे पास बार पूछिए हमारी बात हुई है। लेकिन इंटरनेशनल कोच है जो ट्रेनिंग ली भाई साहब ने, मैं देखी बार तो काफ़ी मेहनत करी है भाई साहब ने।
और जो इतना वजन घटाना बढ़ाना ये किसी पहलवान के बस की बात भी नहीं है। जो भाई साहब ने जो मेहनत की है, मैं तो देखी अपनी आँखों से, जो पिक्चर में स्टोरी देखी है, जो जो रोल कर जो निभा रहे थे, जो कर रहे थे, तो काफ़ी मेहनत की भाई साहब ने। मैं सारी टीम को, भाई साहब की को और नीतीश तिवारी जी को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार और धन्यवाद करता हूँ जो इतनी मेहनत की है। शादी में आए थे, कैसा लगा था और वो क्या माहौल था? यानी आज की तारीख में तो आपसे, आपके परिवार से उनका एक रिश्ता अलग से है। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे परिवार अभी दंगल का जैसे जब से उन्होंने पिता का रोल निभाना के लिए उन्होंने हाँ हमें भरी, तब जब से हम उनसे मिले, उसके बाद से हमारा मतलब एक अच्छा रिलेशन उनके साथ रहा। परिवार जैसे वो लगते हैं उनका, वो हमारे मेरे पूरे परिवार का, मेरे पिता का, माँ का बहुत सम्मान करते हैं। और वो इसी सम्मान के, उससे इसी प्यार के वजह से वो मेरी शादी तक हमारे गांव में पहुँचे, जो कि फिल्म का इतना नज़दीक टाइम आया हुआ था, लेकिन उन्होंने शादी में आने के लिए टाइम निकाला। तो खुशी बिल्कुल मुझे थी, शादी मेरी हो रही थी, ये खुशी भी थी, और आमिर खान जी ने आके और शादी में 4 चांद लगा दिए, तो बहुत ही अच्छा लगा। एक आपका पर्सनल स्ट्रगल उसमें है, पर एक एक्सरे आपने डाला है फिल्म में नीतीश जी ने, और वो है स्पोर्ट्स के अंदर होने वाली पॉलिटिक्स। जी, तो कितना आप हमारे लिए गोल्डन गर्ल्स है, सुवर्ण कन्या है भारत की, और फक्र की यानी सीना चौड़ा हो जाता है जब आप वहां पे पहले पायदान पे आप होते हो, भारत का तिरंगा लहराता है और राष्ट्रगान होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस तक पहुंचने के लिए जितनी कड़ी मेहनत है, उससे ही दुगनी मेहनत वो पॉलिटिक्स को खत्म करने के लिए लगती है। बिल्कुल बिल्कुल लगती है, क्योंकि इंडिया में ये चीज़ चल रही है और पता नहीं कब तक चलेगी। कई बार इन चीज़ों से दुख भी होता है कि मतलब हम तो इसलिए इस मुकाम पर पहुंच के हमें इन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो आम जो मतलब जिन्होंने स्टार्ट किया रेसलिंग, जो इस मुकाम तक नहीं पहुंचे हैं, जो इसमें कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए कितना मुश्किल ये सफ़र रहेगा। लेकिन मैं यही उम्मीद करती हूँ कि समय बदल रहा है हमारे स्पोर्ट्स की तरफ। जो भी जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी वो चाहे विजय गोयल जी हो मिनिस्टर, या हमारे फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं श्री ब्रजभूषण शरण जी, तो वो सभी मतलब बहुत ही सीरियस हैं और वाकई में अच्छा काम कर रहे हैं स्पोर्ट्स की तरफ। पर अभी ऐसा एक पल है जो आपको लगा था कि वो फिल्म में होना बहुत जरूरी था, और वो ऐसा कुछ रह जाता है ना, जो बिटवीन द लाइंस, जो आपके परिवार में ही और वो समेटा हुआ है आपके साथ, पर वो फिल्म में नहीं दर्शाया गया है। तो देखिए, ऐसा तो मुझे कुछ कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं लगती कि दर्शाने को तो बहुत सी चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई थी, लेकिन जो उनके जो मुख्य जो चीज़ें थी वो सब उसमें फिल्म में दिखाई गई हैं। वो पापा के जवानी से लेकर यहाँ तक 2010 तक का सफ़र, अब 2010 तक का दिखाया गया, लेकिन उसके बाद का जो मेडल जीतने के बाद अभी जो 6 साल का वो अभी खलता है, वो शायद दंगल 2 में आपको देखने को मिले। क्या बात है। आएंगे तो आपको अभी ये तो क्रीड़ा विश्व में आप अपना एक मकाम बना चुकी है, माउंट एवरेस्ट हो आप कुश्ती के माहौल में, पर बॉलीवुड से अभी ऑफर आने शुरू हो गए? देखिए, अभी तक तो कोई ऑफर नहीं आया, और ना ही अभी बॉलीवुड में आने की। ये दुनिया आपको खोखली लगती है, या सच्ची में देखने के बाद आपको लगता है कि रियलिटी अलग है? मतलब हम पहले मानते थे कि ये चीज़ खोखली, मतलब कि फिल्म ऐसे ही बन जाती है, लेकिन जब से हमारे ऊपर ये फिल्म बनी, इसका काम शुरू हुआ है, हमने शूटिंग देखी है, मेहनत देखी है, तो हमें खुद रियलाइज हुआ है कि कोई भी इंसान जिसको कोई मुकाम हासिल करता है तो वो बिना मेहनत के नहीं करता, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर स्पोर्ट्स में हो, किसी भी फील्ड में हो। जो कोई भी इंसान अगर कोई मुकाम हासिल करता है, कामयाब होता है, तो उसको मेहनत के बिना वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। और इस इंडस्ट्री में भी, फिल्मों में भी, जो भी हीरो हैं, हीरोइंस हैं, जितने भी लोग हैं, वो भी काफ़ी मेहनत करते हैं। आमिर जी, आपका किरदार निभा रहे, जो असल में आपने इतनी जद्दोजहद करके ज़िंदगी गुजारी है, पहली बार जब आप दिखे आमिर खान के रूप में, आपको कैसा महसूस हुआ महावर जी? देखिए, बहुत महसूस हुआ। अभी जो आमिर खान जो मेरे जो रोल करा, जो हकीकत में जो मेरा जो स्वभाव है, वैसे भाई साहब ने वो रोल निभाया है। इसे बढ़ के क्या हो, जो मेरा जो मैंने इनके साथ मेरी बच्ची के साथ जो किया है, भाई साहब ने सेम जो मेरी जो भूमिका निभाई है। आखिरी सवाल आपके लिए कि आज आपके ऊपर
पुस्तक भी आ रही है एक किताब के रूप में, आप जी। कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? और ये कुश्ती के दंगल से पहले आपके मन में जो जितनी सारी भावनाएं एक जुट कर आती होगी, वैसा ये फ्राइडे आपके लिए कैसा लग रहा है? देखिए खुशी बहुत हो रही है और लगता है कि अब समय आ गया कि लोग हमें पहले नाम से जानते थे, अभी हमारे चेहरे भी अच्छे से पहचान पाएंगे, क्योंकि लोगों के आंखों के सामने अभी भी हमारे चेहरे धुंधले हैं। नाम से लोग हमें काफ़ी जानते हैं, मेडल्स हमने जीते हैं देश के लिए, मेरे माता पिता को कम जानते हैं। तो वो तस्वीर एक तो साफ हो गई दुनिया के सामने कि उनको यहाँ तक, फोगाट सिस्टर को यहाँ तक पहुँचाने वाले कौन हैं। और एक दूसरी जो बात होगी वो कि जब फिल्म लोग देखेंगे थिएटर्स में फ्राइडे को, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत से लोग इस फिल्म से इंस्पायर होंगे, और ख़ास करके लड़कियाँ, महिलाएं, उनके पेरेंट्स, तो लड़कियों को इस फिल्म से बहुत बढ़ावा मिलेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दोनों का जो बॉन्ड दिखाया गया है वो, और जिस तरह की एक सोशल कमेंट इसमें की गई है, जैसा आपने बयां किया कि सोशली एक महिलाओं का एक जो स्थान है, एक स्टेटस है, वो आपकी वजह से और उसका स्तर ऊंचा हो जाएगा। थैंक यू। हमसे बात करने के लिए और अपनेपन से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और विश यू लव, लक एंड सक्सेस। और दंगल आपके गोल्ड मेडल की तरह है, आज के डी नोटिफिकेशन के बाद भी उतना ही बॉक्स ऑफिस पे चमके, ये ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, शुक्रिया।